बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी कोहिकाब पहाड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पहाड़ जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समंदर की गहराइयों के नीचे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस पहाड़ को कुरान में मौजूद सूरह काफ से भी जोड़ते हैं। लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये है कहाँ? प्यारे दोस्तों, काफ को कोहिकाफ के जबल काफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरअसरार पहाड़ी है और इसी जमीन का बिल्कुल आखिरी किनारा समझा जाता है, जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। मशरिक़ वस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह एक अजीबुल हरकत परिंदा मौजूद है, जो जिसामत में इतना बड़ा है कि एक पूरे हाथी को अपने पिंजों में उठा सकता है। शिया फिक्र के मुताबिक इनका इमाम, जो कयामत से पहले जाहिर होगा, इसी कोहिकाब पहाड़ में कहीं मौजूद है और यही वजह है कि ये पहाड़ किसी को नजर नहीं आता। जबकि मशहूर तारीखदान अल-तिबरी के मुताबिक अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दामन में ऐसे है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफर करना पड़ता है। ये वो पहाड़ है जहाँ ना सूरज है, ना चांद और ना सितारे, और ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला रंग का नजर आता है। नाज़रीन ग्रामी, ये दरअसल इसी पहाड़ का अक्स करता है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान का रंग भी नीला ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शे की निगरानी के लिए एक किला है और उस किले के लिए 1000 आदमी वहाँ निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इस जगह पे मौजूद लोग ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और ना इब्लीस को। यहाँ तक कि ये लोग चांद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते कि अल्लाह ने चांद भी तख्लीक कर रखे हैं। जो रोशनी इन तक पहुंचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियां खाते हैं और उनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो फरिश्ते नहीं है, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। इन शहरों में सब मर्द है और वहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात इनकी मुलाकात इन शहर के लोगों से हुई और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ता है। लेकिन कौम आद से 3 लोग जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, वहां तक पहुंच गए थे, और फिर हजरत जुल्करनैन ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। एक कदीम रिवायत के मुताबिक काफ के पहाड़ों के नीचे ज़ेर ज़मीन खजाने छुपे हुए हैं, क्योंकि इनकी हिफाजत जिन्नात की फौजें करती है। ये खजाने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं, लेकिन इन तक रसाई सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो जादुई या रूहानी ताकतों के हामिल है। नाजरीन, कोहिकाफ के एक और दिलचस्प रिवायत यह है कि यहाँ जिन्नात की एक खुफिया कौम बसती है, जिसे आम दुनिया की जिन्नात से बिल्कुल मुख्तलिफ समझा जाता है। ये जिन्नात निहायत दीनदार और अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं। इनका ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये जिन्नात कोहिकाफ की तरफ चले गए
اور وہاں ایک خفیہ زندگی بسر کرنے لگے۔ ان جنات کا انسانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور یہ دنیاوی معاملات میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن بعض روحانی علماء کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قرب کی انتہا کو پہنچ جائے تو وہ ان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے۔